भगवान ने दो कीचड़ बताए। भगवान ने दो कीचड़ बताए हैं। एक तो ममता यानी मोह। संसार में ममता रहेगी तब तक मनुष्य को न आत्मज्ञान होगा, न परमात्मा की भक्ति होगी, और ना ही ठीक से सेवा कर पाएगा। ममता हमारी मानी हुई है। मन के अनुकूल हो तो सुखी हो जाते हैं, मन के विरुद्ध हो तो दुखी हो जाते हैं। परमात्मा का अंश होने के कारण हम चेतन हैं, पर संसार और शरीर के साथ ममता करने के कारण स्वयं को संसार में मान लेते हैं। फिर ये शरीर ही मैं हूँ ऐसे अहमता करके फंस जाते हैं। फिर भोगों में, रूप रस गंध में फंस जाते हैं, उनकी इच्छा करते हैं और ममता करते हैं। दूसरा, शास्त्रीय मतभेद का दलदल। यानी शास्त्र में तरह तरह के सिद्धांत बताए हैं, साधन बताए हैं, जिससे हम विचार में पड़ जाते हैं कि कौन सा साधन करें, कौन से संप्रदाय में जाए। इस तरह की बातें सुनने से बुद्धि काम नहीं करती। अर्जुन में भी यही उलझन आई थी कि गुरु और परिवार का नाश करना ये शास्त्र में सही नहीं बताया है, और युद्ध नहीं करने से, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करने से, ये भी शास्त्र में गलत बताया है। तो भगवान कहते हैं कि जिस काल में तो शास्त्रीय मतभेद से उठ जाएगा, और जब तेरी बुद्धि परमात्मा की प्राप्ति को लेकर अडिग हो जाएगी, तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। साधक को सत्संग में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। किस तरह का साधन करे, किसकी उपासना करे, घर में रहे, बाहर रहे, हर किसी में अलग अलग योग्यता और रुचि है। तो ठीक से निर्णय नहीं हो पाए तो एक उपाय है, परमात्मा की शरण हो जाना और उन्हें बोलना। स्वामी जी महाराज जी ने एक और उपाय बताया है कि हम सबका स्वरूप एक जैसा है, जो परमात्मा की तरह कभी नहीं नष्ट होने वाला है। तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, इसमें सब एक मत है। और संसार और शरीर ही प्रतिक्षण मरने वाले हैं। तो इस बात का जिसे ज्ञान हो जाता है, तो साधक में ये दृढ़ निश्चय बन जाता है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। नारायण 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 नारायण। प्रांजल कहाँ थी तुम? इसको अनम्यूट करो दोबारा, प्रांजल को। नारायण नारायण। महाराज जी, मैं हाँ, नानी के घर पे थी, यहाँ पे ठीक से नेट नहीं आता है, तो इसलिए ज्वाइन नहीं हो पा रही थी। अच्छा अच्छा। तभी मैंने कहा मिल नहीं रही थी कई दिनों से। जी महाराज ठीक जी, है, अब इसलिए तो दो तीन इधर दिन अब ज्वाइन नहीं इधर हो ही पाई। रहोगी कि वहां रहोगी? नहीं महाराज जी, अब ये माँ आ गई है तो उनके वो फोन से मैं कनेक्ट कर लेती हूँ हॉटस्पॉट चालू करके, तो सही अच्छा, आ फिर जाता है ठीक। रूम ठीक है, राम राम। में। राम राम। तो आज प्रतियोगिता रखने का विचार है कि 5वें अध्याय के मैं 2 श्लोक बोलता हूँ, उसमें 2 या 3 गलतियां हैं, तो एक एक श्लोक में 2 2 3 3 गलतियां हो सकती है। तो आप लोगों में से जो वो गलतियां पकड़ सकेंगे उनको फिर बोलने का मौका दिया जाएगा श्लोक। ये है 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। अपनी अपनी गीता जी खोल लीजिए, 5वें अध्याय का 27वां श्लोक। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुश्चैवान्तरभ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। एक बार फिर पढ़ता हूँ। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। इसमें जो जो गलतियां बता सकते हो हाथ खड़ा कर दें। ठीक सूरज है। कुमार जी का ऑप्शन दिए। हाँ, राम राम महाराज, राम राम प्रभु। राम राम। एक तो आपने स्पर्शान कृत्वा बहिर का र प्रोनाउंस नहीं किया और बाह्यांश का श
जो आधा जो आधा सौ है उसका उच्चार नहीं किया। जी। और मतलब ये दो तो अभी पकड़ में आए, बहिर का र नहीं ऊपर के, और बाह्यांश का श नहीं बताया। वैसे पहली बार पढ़ा था तब ये चैवांतरे का मतलब चैवांतर पढ़ा था आपने, अब दूसरी बार तो सही पढ़ा आपने। नारायण नारायण। ठीक है। और प्रीति। एक तो जैसा एक ये भायांश का इन्होंने बोला वो लगा मुझे, और एक के पानो और समो बोला आपने, पानो समो नहीं बोला। हाँ, आपने ठीक पकड़ा। सुरेश जी ने भी ठीक पकड़ा। मैंने बाइया के बाद शय, आधा शय उसको नहीं बोला था। और प्रीति ने सही पकड़ा कि पानव नहीं बोला, पानो और समो बोला। और भ्रुवो बोला था मैंने, इसके आगे जो विसर्ग है दो वो नहीं बोले थे। भ्रुवो होना चाहिए था। सुलोचना देवी। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी शायद उनके कुछ प्रणाम। नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रहा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। महाराज मैं तो ये सप्रसान, इसमें इस प्रश्न नहीं बोला, ये सप्रसान कृत्वा बहिर, ये यो इस गलती समझ में आया। ये भयंतर, ये न कौन बोला भयंतर, ऐसे ही समझ में आया मेरे को तो। अच्छा, ठीक ठीक। अब मैं दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। ये 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है। 5 का 23, 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नर। दोबारा पढ़ता हूँ। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। अब इसमें से जो जो गलती पकड़ सकते हैं वो बोले। हाँ, सोन जी आप बताइए। राम राम जी साहब, मुझे है ना द्वितीय चरण में एक गलती समझ में आई है। प्राक शरीर बोला आपने, शरीर आ छूट गया है। शरीर क्या? विमोक्षनाथ, ठीक है। शरीर विमोक्षनाथ। ठीक ठीक। हाँ जी, रामानंद जी आप बताइए। जी साहब आपने, प्रणाम जी साहब, जी साहब आपने दूसरे चरण के अंदर विमोक सात है पूरा पड़ा है, वो रस्व है, आधा है। ठीक है। प्राक प्राक शरीर विमोक्षणात्, आपने पढ़ा प्राक शरीर विमोक्षणात्। ये तय ठीक है। आधा ही आएगा जी सर मेरे हिसाब ठीक है, प्रांजल। महाराज जी में मुझे भी एक ही गलती पकड़ में आई। ये वो विमोक्षणात् में त पूरा बोला है। अच्छा, ठीक है। और सविता। जी डॉक्टर साहब प्रणाम, मेरे को भी यही गलती समझ में आई डॉक्टर साहब, विमोक्षणात् बोला आपने। ठीक है जी। प्रीति। जी सा आपने सकनोती बोला, शकनोती है ये। अच्छा, ठीक है। एक ये लग, चलो। हाँ, और एक सर। हम्म, हाँ, और और ये युक्ता, युक्ता में आप ये विसर्ग लगाना भूल गए थे साहब। अच्छा, ठीक है। जी प्रणाम गलती सुलोचना। ज्यादा। महाराज जी। हाँ, हाँ प्रणाम महाराज जी। आप हे ही वन, ये है, ये दोनों में ये है ही नहीं, है ही वन नहीं बोला, और ये है नहीं बोला। सो ये के दो दो बिंदु, ये है नहीं बोला, और है के दो मात्रा, ये है ही वन नहीं बोला। मेरे को तो इतना ही समझ में आया। ठीक है। हाँ, सुरेश जी। राम राम महाराज जी। राम राम। ये सकनोती में ही दो गलती, एक तो स ठीक नहीं बोला, और ती बड़ी की मात्रा नहीं बोली थी आपने। सकनोती ऐसा ही बोला। फिर
ये विमोक्षणात् तो ये था ही। और पहले ये नरह में भी विसर्ग नहीं बताया था, फिर बाद में दूसरी बार में बोला आपने, ऐसा लगा मेरे को, नारायण नारायण। ठीक है, ये प्राय प्राय सब गलतियां ही आप लोगों ने पकड़ ली। ये तय वाली गलती तो बड़ी स्पष्ट ही थी, इसलिए प्राय सब ने पकड़ ली। और ये प्रीति ने पकड़ी, ये मैं शय शय की जगह सह बोला था, ये इसने ठीक पकड़ा है। और एक जो बहन जी ने पकड़ी थी, ये हाइव की जगह ये हेव बोला, लेकिन ये तो मैंने हाइव ही बोला हुआ याद आता है, लेकिन शकनोती छोटा बोला, ये सुरेश जी ने पकड़ा, ये वास्तव में बड़ा है। तो प्राय प्राय सभी ने काफी गलतियां पकड़ी है, सबको धन्यवाद। तो आज का सेशन इसका यही पे पूरा हो जाता है। सब अपने अपने हैंड रेज किए हुए वो नीचे कर ले। अच्छा, राम नारायण जी क्या बोल रहे हैं? राम नारायण जी को एक बार ऑन करना, इनका अनम्यूट करना, राम नारायण जी को। जी जी सर, दिया है कॉन्वेंट का ऑप्शन फिर से। राम नारायण जी बोलिए, आप अपना माइक खोल लीजिए राम नारायण जी। राम नारायण जी ने हैंड रेज तो कर रखा है। हाँ बोलिए। हाँ वही सब तय की गलती तो करी हुई सबने पकड़ ली, हाँ हाँ, और मैं एक ज्यादा ध्यान में नहीं छह छह की गलती नहीं पकड़ी ज्यादा लोगों ने। ये सकनौती बोला था मैंने, सकनौती। ये सरसों वाला मैंने बोला, ये है अच्छा। शहद वाला। शहद वाला है। हाँ जी, प्राय सब नहीं पकड़ा, ठीक है, सबको धन्यवाद। राम नारायण जी को वापस म्यूट कर दीजिए। तो राम राम जी सर, आज हाँ की प्रतियोगिता हो गई, तो आज फिर से श्री भक्तमाल जी का प्रश्न हाँ, भक्तपाल जी में आज कौन सा है, कहाँ से है, मैं श्री निकालता माधवदास हूँ। जी का है जी सर। माधवदास जी का, हाँ, ये किसके अंतर्गत है? ये कबीरदास जी के पीछे है, इसके अंतर। कबीरदास जी के अंतर्गत है। अच्छा, मैं निकालता हूँ, मेरे पास ये गीता सेवा ऐप से ही निकालता हूँ मैं। अच्छा, ये कबीरदास जी के उसमें अ, उसके पीछे आएगा जी सब, कबीरदास पद्मनाभ जी का, श्री तत्वा जी, जीवा जी का पिछली बार पढ़ा था आपने। मैं देखता हूँ। कबीरदास जी वाले में ही आगे चल के है ऐसा। जी जी सब, उसमें भी काफी सारे श्री पीपा दंपति ने, ये सब पीछे आएगा, सूरसूरानंद जी। सूर्यनाथ जी के बाद में है। जी, कबीरदास जी श्री का तत्वा बादशाह। श्री तत्वा जी, जीवा जी के बाद में आएगा ये। अच्छा,
तत्व जीवाजी के बाद है माधवदास जी। जी। ठीक है, पढ़िए। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ने ही मानो श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किया। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद, 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप में श्री हरि सुयश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधवदास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः अपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा रस से सदा सराबोर रहता था। श्री माधवदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री माधवदास जी कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी धन संपत्ति कमाई। आप बड़े ही विद्वान तथा धार्मिक भक्त थे। जब आपकी धर्मपत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब आपके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया। संसार को निस्तार समझकर आपने घर छोड़ जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना न सहा गया। तुरंत सुभद्रा जी ने को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा हो। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधवदास जी के पास पहुंची। आपने देखा कि माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का भी कुछ ध्यान नहीं करता। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ध्यान कर रहा है। अतएव आप भी ध्यान में विक्षेप करना उचित न समझ थाल रखकर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे सुवर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद आंसू बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पा, थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देखा। बड़ा शोरगुल मचाया। पूरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पड़ा पाया गया। बस फिर क्या था, माधवदास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे। माधवदास जी ने मुस्कुराते हुए सब चोट सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली। अब तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधवदास जी के पास पहुंचे और उनके चरणों पर जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। भक्तों की दयालुता स्वाभाविक है। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी आप भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को एक टक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े पुजारियों को देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहां जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई उठा दी। एक बार माधवदास जी को अतिसार का रोग हो गया। आप समुद्र के किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी शुश्रूषा करने लगे। जब माधवदास जी को कुछ होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये प्रभु ही है। यह समझ झट उनके चरण पकड़ लिया और विनम्र भाव से कहने लगा, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों न हर लिया? उनका इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। उनकी सेवा के योग्य में अपने सिवा किसी को नहीं समझता।
इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, यह मेरा ही नियम है। इस इसे मैं क्यों तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूँ। भगवान यह कहकर अंतर्धान हो गए। इधर माधवदास जी के भी सब दुख दूर हो गए। श्री माधवदास जी भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। एक दिन भिक्षाटन करते हुए ये एक गृहस्थ के घर पर गए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो घर की मालकिन ने खींचकर चूल्हा पोतने का कपड़ा इनकी और फेंक दिया। इन्होंने उस कपड़े को धोकर साफ किया, उसकी बत्तियां बनाई और घी में डुबोकर भगवान के समक्ष दीपक जलाया। इससे उस महिला का अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। एक बार एक बड़े शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधव जी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते। अंत में माधवदास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधव हारा पंडित जी जीते। पंडित जी इस विजय पर फूले न समय तुरंत काशी को चल दिए। वहां पंडितों की सभा करके वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और यह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया, पंडित जी हारे, माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए, उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां माधवदास जी को जी खोलकर गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह करके गधे पर चढ़ नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझा, पर वे क्यों मानने लगे। अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला करके गधे पर चढ़ा। 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़कर उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। एक बार माधवदास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव जी से पूछा, यह सांवला सलोना किसका बालक आप बहका लाए हैं? इसके बिना इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? माधवदास जी ने गर्दन फिरा कर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप सुध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वहां से विदा हुए। श्री माधवदास जी वहां से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुंचे जहां पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात, ये वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भागवती पत्नी थी। उसने आकर श्री माधवदास जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वह घबराई हुई नीचे आई। श्री माधवदास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दिए देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने की ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। तब उस भक्ता ने इसे खूब अच्छी तरह से ओटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्ति जी आए तो कह देना कि जगन्नाथी माधवदास जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर माधवदास जी वहां से उठकर चल दिए। इनके जाने की थोड़ी देर बाद वह महाजन भक्त घर पर आया। तब उसकी पत्नी ने श्री माधवदास जी का नाम सुना। यह सुनकर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाजन भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधवदास जी के चरणों में लिपट गए।
श्री माधवदास जी भी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधवदास जी ने भक्त दंपति की शांत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपकार किया है, अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा। श्री माधव दास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की तीर्थ प्रसादी सेवन करो, अपराध छूटने का यही अमुक उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधवदास जी ने महाजन भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा और श्री वृंदावन चले आए। श्री माधवदास जी श्री वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहां आपको चने मिले। इन्होंने चनों को ही ले जाकर श्री यमुना जी के पुलिन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री माधवदास जी ने चने खिला दिए। श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ हैं। तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधवदास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधवदास जी ने कहा कि आपके ठाकुर द्वारिया होंगे तो पचा लेंगे और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। श्री माधवदास जी व्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भांडीरवट नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां खेमदास नाम के एक वैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधवदास जी से छिपकर खीर खाने लगे तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहां एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः ये श्री जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आए। फिर माता की उपदेश पर वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, सुनकर वहां से तत्काल भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान के एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधवदास जी से मिलाया। आपने उसके यहाँ भोजन किया, फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधवदास जी के अनेक चरित्र हैं। श्री माधवदास जी भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था, अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास है। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है। श्री ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताए, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल फल खूब फले हैं और पके भी है। अगर आप सहयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पर हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ने में तो मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इसी विरोध में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधवदास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण बलराम और माधवदास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधवदास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधवदास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जी भरकर कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज सुनकर बाग के माली जग गए और आवाज की दिशा में लाठी लेकर दौड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो बाग की चहार दीवारी लाद कर भाग गए और बेचारे माधवदास जी रंगे हाथों पकड़ लिए गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा।
इस पर श्री माधवदास जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने आपके कथनानुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप दे दिया। तत्पश्चात उसने आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री माधवदास जी ने उन्हें जब सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे धन्य भाग्य है कि आप मेरे बाग में आए। अब यह बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्रपत्र पर लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया। माधवदास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किए जाते। नारायण 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 नारायण। जी सर, अनम्यूट का ऑप्शन बाकी दिया है, है। अभी कितने मिनट बाकी है? 1 मिनट होगा जिस तक करें। बस तो अभी मोक्ष सत्संग करे और ये भक्तों के चरित्र हैं, इनको मनन करें कि कैसे कैसे भक्त हुए हैं जो भगवान के साथ बातें करते थे। जी साहब, आपसे फिर बात करने का विचार है, फोन अगर आप करो गए तो करूँ। हाँ ठीक है, आप कर लीजिएगा। जी सर, नारायण नारायण।